सब में रखें अपना ध्यान और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, क्योंकि आज ये मौसम लगातार बदलता जा रहा है और धीरे धीरे कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है। बदलते इस मौसम में आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सर्दियां थोड़ी लंबी चलने वाली है। इसी कारण से आपको अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। और अभी थोड़े ही दिनों पहले कोरोना काल ख़त्म हुआ है, तो उन कोरोना के प्रभाव से भी अपने बच्चों को और अपने आप को बचाना है। तो बदलते इस मौसम में इन बातों का रखें विशेष ध्यान, क्योंकि सर्दी जुकाम वायरस नहीं करेगा परेशान, क्योंकि बाद में ये वायरस आपको, अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो परेशान आपको नहीं करने वाला। तो मौसम के परिवर्तन के कारण तमाम संक्रमण स्वतः ही एक्टिव हो जाते हैं। जितने भी वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल है, वह सारे के सारे इन्फेक्शन सर्दी जैसे ही बढ़ने लगती है तो वैसे ही ये शुरू हो जाते हैं। और सर्दी जुकाम ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था में आ जाती है। बार बार में बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, उनको सर्दी जुकाम हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े हर कोई इसकी चपेट में आने लग जाते हैं। तो सर्दी जुकाम इस मौसम में होना यूँ तो आम बात है, लेकिन इस वक्त में आम परेशानी ये नहीं रह गई है, क्योंकि सर्दी जुकाम को हम सीधा ही अब कोरोना से जोड़कर देखने लगे हैं। और कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा आज भी बरकरार है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोरोना आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आज भी कोरोना के बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस कहर से थोड़ा सा बचा कर रखें और उनको सेफ रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ती बीमारी कहीं ना कहीं आपका कोरोना ही ना हो। तो ऐसे में घरेलू उपचारों को प्राथमिकता देकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। यानी आपके घर में बहुत सारी जो घरेलू सामान होते हैं, हमारे घर में बहुत सारी जो चीज़ें होती है, आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है, उन्हीं के आधार पर हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से स्वतः ही ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो जैसे आपके घर में हल्दी होती है, आपके घर में जो काली मिर्च होती है, लौंग होते हैं, इलायची होती है, यहाँ की नीम की पत्तियाँ होती है, नींबू होते हैं, अदरक होती है, और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हमारे घर में पहले से ही अवेलेबल होती है, या फिर आसपास के बगीचों में कहीं पर भी आपको ईजी वे में मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का उपयोग कर कर आप हर बीमारी से अपने बच्चों को और अपने आप को बचा सकते हैं। तो इनका उपयोग जानने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टर्मरिक की, यानी हल्दी की। तो सर्दियों में जुकाम और खांसी के बचाव के लिए हल्दी एक बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि हल्दी में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं। ये आपके रक्त को साफ करती है, और साथ में ये सर्दी जुकाम खांसी के लिए एक रामबाण इलाज हो सकता है। तो सर्दी जुकाम में और खांसी के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा एक उपाय है। इसका फ़ायदा बंद नाक और गले की खराश को जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बंद है और सांस नहीं आ पा रही है प्रॉपर, या फिर गले में खराश रहती है, तो इस हल्दी के उपयोग से आप उससे बचाव कर सकते हैं। तो जुकाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर पीने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, फ़ायदा होगा। इस कारण से जब भी आप सोने लगे तो उसके पहले 1 गिलास दूध में 2 चम्मच हल्दी आप मिलाकर और उसमें हल्की सी शक्कर मिलाकर आप पिएंगे, तो आपके बच्चों को भी आप पिला सकते हैं, आप स्वयं भी पी सकते हैं। तो सर्दी जुकाम खांसी, चाहे जिसके नाक बंद हो या फिर गले में खराश रहती हो, तो हल्दी एक बहुत बड़ा औषधिक गुण रखती है, और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा औषधि वाला, ये बहुत ज़्यादा टॉनिक की तरह काम करती है। और बहुत सारी जो दवाइयाँ होती है उनमें भी हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं काली मिर्च की। तो भैया काली मिर्च वैसे ही क्या होती है, गर्म होती है, और सर्दी जुकाम क्या करती है, हमारे जो अंदर की जो सेल्स होती है उन सेल्स को वो जकड़ देती है, और जकड़ने के कारण क्या हो जाती है, उन सेल्स में प्रॉपर रूप से रेस्पिरेशन और बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ प्रभावित होती है, और इसी कारण से हमें सर्दी जुकाम के वायरस इफेक्ट करता है। तो जो हल्दी या यहाँ पर जो काली मिर्च है वो बहुत बड़ा एक औषधिक गुण रखने वाली, ठीक है, यहाँ पर एक औषधि है। इसी कारण से काली मिर्च जुकाम में बहुत ही लाभकारी होती है। आधा चम्मच काली मिर्च चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री को 1 कप गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार पिए। यानी कौन कौन सा, काली मिर्च के चूर्ण, 1 चम्मच मिश्री को गर्म दूध में दिन में 3 बार पीने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी काली मिर्च को अगर आप दूध में डालकर और उसको दिन में मिश्री के साथ मिलाकर उसको दिन में 3 बार पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा
होने वाला है। और ये प्रामाणिक रूप से, एक साइंटिफिक रूप से भी ये प्रूफ है। इस बात को हम घरेलू उपचारों के रूप में काफ़ी बार हमारी मम्मियाँ, हमारी दादियाँ हमें देती थी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा, रिलीफ हमें महसूस होता था। पुराने ज़माने में कोई गोली दवाई नहीं हुआ करती थी, कोई मेडिकल की तरफ नहीं भगता था। गाँव के कई 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर गाँव में से कई सिटी में जाकर कोई एक आध मेडिकल होता था, लेकिन उस जगह पर जाकर सर्दी जुकाम की दवाइयाँ कोई भी पहले नहीं लाया करता था। घर पे ही उन बीमारियों का इलाज घर पर ही कर लिया जाता था। तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी सामग्री होती है, उस सामग्री के आधार पर हम घर पे ही बैठकर बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि काली मिर्च के साथ आप जैसे ही क्या मिलाएंगे, यहाँ पर जो मिश्री मिलाएंगे और मिश्री को गर्म दूध में आप पिएंगे तो 3 बार आप सेवन करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे जुकाम में छुटकारा मिलेगा। और रात को 10 काली मिर्च को चबाकर उसके साथ 1 गिलास गर्म दूध पीने से भी आराम मिलता है। काली मिर्च को शहद से मिलाकर भी चाट सकते हैं, यानी उसको शहद में मिलाकर आप चाट सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर देखने को मिलेगा। तुलसी तो अपने आप में ही क्या है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और तुलसी का पौधा जड़ों से लेकर पत्तियों से लेकर फ्लावर तक पूरा जो पौधा होता है वह आयुर्वेदिक में काम लिया जाता है। यानी ये सारा का सारा मेडिसिनल प्लांट है और इस मेडिसिनल प्लांट की एक एक चीज़ों के उपयोग किए जाते हैं। बड़े बड़े जो सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, जो टर्मरिक होती है, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर हमारी तुलसी का उपयोग किया जाता है। तो तुलसी के अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, लेकिन सर्दी जुकाम में तुलसी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तुलसी की पत्तियों को चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर कर रहता है। यानी जो कोल्ड होता है, जो कोल्ड वायरस होता है, फ्लू वायरस होता है, वो दूर रहते हैं, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है, और जो कहीं ना कहीं क्या करता है, इन वायरसों को नष्ट करने में सहायक होता है। तो तुलसी की पत्तियों को चबाने से कोल्ड और फ्लू वायरस जो होते हैं वो दूर रहता है। अगर आपको खांसी और जुकाम है तो इसकी पत्तियाँ प्रत्येक 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम पत्तियाँ लेनी है, उसको पीस कर पानी में मिलाएं और ढाका तैयार कर लें। एक काढ़ा सा होता है, काढ़ा जिसे कहते हैं, एक काढ़ा तैयार कर लें और काढ़ा तैयार करने के बाद में इसे पीने से आराम आपको मिलेगा। यानी आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर जो तुलसी की जो पत्तियाँ हैं उसको 5 ग्राम तुलसी की पत्तियाँ लें, उसको पीस कर पानी में मिलाएं और उसका एक काढ़ा तैयार कर लें। और काढ़ा तैयार करने के बाद में उसे पीने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट तुलसी की पत्तियों को हमें चबाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे हमारे जो दांत होते हैं वो दांतों की लेयर धीरे धीरे क्या होती है, गलने लगती है। क्योंकि तुलसी में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है, और पारा कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। इसी कारण से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और घर में जितने भी आयुर्वेदिक प्लांट हैं, जितने भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तभी आप बदल रहे मौसम से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और हमेशा अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसलिए बदलते इस मौसम में अपनों का भी और अपने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें और जितना हो सके दवाई गोली से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपके इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। और हमेशा आयुर्वेदिक चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें। धन्यवाद।